आज हम अपना नया टॉपिक फलन या प्रतिचित्रण फंक्शन और मैपिंग समझने जा रहे हैं, जो कक्षा 11 में भी आपने सीखा था। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमारे पास दो सेट होंगे, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए का सेट बी में प्रतिचित्रण, सेट ए के अवयवों की सेट बी के अवयवों से प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग हो रही है। सेट ए के अवयवों की सेट बी के अवयवों से मैपिंग हो रही है। वह संगतता स्मॉल एफ है। वह संगतता स्मॉल एफ है जो, ध्यान देना, सेट ए के प्रत्येक अवयव को, कहने का मतलब है कि सेट ए के सभी अवयवों को, सेट ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो सेट ए के प्रत्येक अवयव को सेट बी के किसी ना किसी अवयव के साथ, सेट बी के किसी ना किसी अवयव के साथ संगुणित करे। संगुणित करेगा मतलब जोड़ दे। सेट ए के प्रत्येक अवयव को, ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेट ए के सभी अवयवों को, सेट ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, को सेट बी के किसी ना किसी अवयव के साथ, सेट बी के किसी ना किसी अवयव के साथ क्या करे, संगुणित कर दे, जोड़ दे। अर्थात सेट ए के प्रत्येक अवयव, सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में कोई ना कोई अवयव प्रतिबिंब, इमेज, सेट ए के, क्या कह रहा हूँ मैं, सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में कोई ना कोई अवयव प्रतिबिंब, इमेज अवश्य हो। ठीक है, इसे संगतता एफ, फंक्शन एफ, फलन एफ ए, और ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं दैट इज़ ए मैपिंग। ये क्या है, ए मैपिंग। ए का प्रतिचित्रण, सेट ए के अवयवों का प्रतिचित्रण हो रहा है सेट बी के अवयवों से। तो नोट करने वाली बात क्या है कि सेट ए के सभी अवयवों का, ध्यान दो, सेट ए के सभी अवयवों का सेट बी में, इस सेट बी में, समुच्चय बी में कोई ना कोई अवयव प्रतिबिंब अवश्य हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारा ये सेट ए है। ठीक है, इसमें ढेर सारे अवयव होंगे, और ऐसी ही सेट बी, ये दूसरा है। तो सेट बी के प्रत्येक अवयव, सेट ए के प्रत्येक अवयव का, सेट ए के प्रत्येक अवयव का, सेट ए में जितने भी अवयव हैं इनका सेट बी में कोई ना कोई अवयव प्रतिबिंब अवश्य हो। तो अब हम इसको बोलते हैं एफ कॉलन ए मैपिंग बी। एफ कॉलन ए मैपिंग बी। जब इस फलन एफ में, एफ में एक्स के ये मान रखे जाएंगे, जो भी वैल्यूज़ होंगी एक्स की, और हमें इनकी इमेज यानी इनके प्रतिबिंब, इन एक्स के मानों के प्रतिबिंब कहाँ मिलने चाहिए, सेट बी में मिलने चाहिए। तो हमें क्या मिलना चाहिए, फलन एफ में जब हम सेट ए के एक्स के मान रखेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमें इन अवयवों के प्रतिबिंब, सेट ए के अवयवों के प्रतिबिंब कहाँ मिलने चाहिए, सेट बी में मिलने चाहिए। और इन सभी अवयवों के प्रतिबिंब, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी अवयव छूट जाए, सेट ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंब कहाँ होने चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। तो तब अगर हमारा एफ एक्स बराबर वाई है, समझ में आ रही बात, तो तब तो प्रतिचित्रण होगा, फलन बनेगा, नहीं तो प्रतिचित्रण या फलन नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम्पल को समझाने से पहले तो मैं तुम्हें और थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि ये जो सेट ए है, ये सेट हमारा कहलाता है प्रांत, यानी कि डोमेन। क्या कहलाता है ये, डोमेन। और सेट बी पूरा का पूरा कहलाता है सहप्रांत। सहप्रांत का मतलब हो गया कोडोमेन। ये पूरा का पूरा कोडोमेन होगा। ये बात क्लियर हो गई। सेट ए के वो अवयव जो सेट बी के अवयवों के प्रतिबिंब होंगे, सेट बी के वो अवयव जो सेट ए के अवयवों के प्रतिबिंब होंगे। तो प्रतिबिंबों से बना समुच्चय क्या कहलाएगा, रेंज। क्या कहलाएगा, रेंज। समझ में, जिसको हम परास बोलते हैं, क्या कहलाता है, परिसर बोलते हैं। क्या कहलाता है,
परिसर सेट बी के वे अवयव जो सेट ए के अवयवों के प्रतिबिंब हैं सेट बी के वे अवयव जो सेट ए के अवयवों के प्रतिबिंब हैं, यानी कि इस सेट बी के वो अवयव जो सेट ए के अवयवों के प्रतिबिंब हैं, उन प्रतिबिंबों इमेजेस से, प्रतिबिंब अवयवों से बना समुच्चय परिसर यानी कि रेंज कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्लियर होगी बात कि सेट बी के वो अवयव जो सेट ए के अवयवों से जुड़ेंगे, यानी कि ये जो प्रतिबिंब बने वही अवयव से बना समुच्चय क्या कहलाएगा, परिसर यानी कि रेंज कहलाएगा। सेट ए पूरा का पूरा प्रांत है, सेट बी पूरा का पूरा सह प्रांत है, ये पूरा का पूरा कोडोमेन है। सेट ए पूरा सेट ए डोमेन है, पूरा सेट बी कोडोमेन है, लेकिन सेट बी के वो अवयव जो कि केवल सेट ए के अवयवों से जुड़ेंगे यानी कि प्रतिबिंब बनेंगे, केवल वो ही अवयव रेंज कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। समझ में आ रही बात? आप ध्यान से एग्जाम्पल देख लो। एफ कॉलन ए मैपिंग बी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने देखा कि सेट ए में जो अवयव है हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है, और सेट बी के अवयव हैं 1 4 9 5 6 एंड सो ऑन, ये हैं 1 4 9 5, और हमारा फलन जो है वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फलन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो सेट ए के अवयव देखो, ये सेट ए, तो सेट ए में अवयव कौन से 1 2 3, सेट बी में कौन सा अवयव 1 4 9 5 6 1 4 9 5 6, तो एफ कॉलन ए मैपिंग बी, ठीक है। अब वहाँ पर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो सेट ए का अवयव कौन से 1 2 3 1 2 3, तो ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है 1, f1 बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो f1 की इमेज 1 है, 1 का प्रतिबिंब 1, तो 1 का प्रतिबिंब 1, ये 1 का प्रतिबिंब 1 हो गया। समझ में आ रही बात? अब देखिए, अब x दूसरा प्रतिबिंब सेट ए का कौन है 2, अवयव कौन है 2, तो f2 बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ 2 का प्रतिबिंब 4, ठीक है। f3 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9, और 3 का प्रतिबिंब 9। सबसे पहली बात आप ये देखिए कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है या नहीं है, तो सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 9, 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 4 और 3 का प्रतिबिंब 9, ठीक है। अब समझ में आती है बात कि हमें 1 का प्रतिबिंब मिल गया, 2 का प्रतिबिंब मिल गया, 3 का, सेट ए का कोई अवयव बचा तो नहीं, कोई अवयव नहीं बचा, सभी अवयवों का प्रतिबिंब है। अगर सेट ए का अवयव बच गया कोई जिसका प्रतिबिंब सेट बी में हमें नहीं मिलता है, तो फलन नहीं होगा। फलन कब होगा? फलन तभी होगा जब सेट ए के सभी अवयवों के, सभी एलिमेंट्स के सेट बी में कोई ना कोई इमेज मिल जाएगी, कोई ना कोई प्रतिबिंब मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या बताया था आपको, बताया था प्रांत, प्रांत यानी कि डोमेन, क्या बताया था, पूरा का पूरा सेट है, पूरा का पूरा सेट है 1 2 3। इसके बाद मैंने आपको बताया था सह प्रांत, क्या बताया था, कोडोमेन, इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, जो वहाँ पे ये पूरा सेट बी 1 4 9 5 6, पूरा का पूरा सेट बी 1 4 9 5 6, ठीक है। अब बात आती है रेंज यानी कि
परिसर की, सॉरी परिसर की बात आती है। रेंज, RANG। अब रेंज की बात आती है, तो रेंज क्या होगी? देखो, वो ही अवयवों से बना समुच्चय जो प्रतिबिंब हैं। तो प्रतिबिंब कौन कौन है? 1, 4, 9। केवल सेट बी के वो अवयव जो प्रतिबिंब बने हैं, सेट बी के वे अवयव जो प्रतिबिंब हैं, यानी कि 1, 4, 9। 5 और 6 प्रतिबिंब नहीं बन पाए, इसलिए वो परिसर यानी कि रेंज में नहीं आ पाए। तो ये आपको मैंने समझा दिया है कि फलन क्या होता है। फलन क्या होता है कि सेट ए का सेट बी में प्रतिचित्रण वह संगतता f है जो सेट ए के प्रत्येक अवयव को, ध्यान किस बात पर देना है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव का सेट बी में, कि सेट बी के किसी ना किसी अवयव के साथ संगुणित करे, कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी ना किसी अवयव के साथ क्या करे? संगुणित करे। यानी कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में कोई ना कोई प्रतिबिंब होना जरूरी है, यानी कि सेट ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अर्थात सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में कोई ना कोई अवयव प्रतिबिंब अवश्य हो। इसे F:A, ये तीर का निशान जो है मैपिंग B द्वारा निरूपित किया जाता है।